आप ये देख लीजिए, एक तो मेरे को ये बहुत बड़ी दिक्कत है अग्निवीर की, ये तो सब लोगों ने इतना ज़्यादा उठाया है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। गांव से मोस्टली ये होता था कि जो बेचारे किसान के बच्चे थे उनका एक ही मोटिव रहता था कि इंटर करनी है, दौड़ लगानी है, एक पेट पालने के लिए आर्मी की जॉब पकड़नी है। एग्ज़ाम का वेट करते ही करते उनका टाइम निकल जाता है, फिर थक हार के कहीं प्राइवेट पकड़ लेंगे, कहीं कॉर्पोरेट पकड़ लेंगे। प्राइवेट कंपनी में ये हालत हो रखी है कि जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है उसे इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि वो बेचारा फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है। जो उनका कुछ अता पता नहीं होता, कभी लीक हो जाता, एग्ज़ाम लीक हो गए, कभी उनकी डेट्स आ गई, फिर वो पोस्टपोन हो गए, आगे शेड्यूल हो जाते हैं। मेरे को एक टेंशन हो रहा है कि अगर तो SC ST के लिए टिकट भेज सकते हो रेलवे का या कोई भी एग्ज़ाम करवाने का, तो फिर OBC जनरल के साथ ये क्यों? ऐसा थोड़ी है कि सब जनरल बहुत जमींदार हैं। तो भैया हिमांशु हैं, हिमांशु यहाँ पर दिल्ली में आए हैं, झांसी से आए हैं और रेलवे का पेपर देने आए हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊँ, इन्होंने UPSC की प्रिपरेशन भी करी है, उसकी भी तैयारी करी है, उसके भी इन्होंने पेपर दिए हैं। तो पहले तो मैं हिमांशु से ही जानूंगा, क्योंकि ये यहाँ पर आए हैं, इतनी दूर से पेपर देने आए हैं, तो इन्हें कैसा लगता है भाई BJP का 11 साल का शासन कैसा रहा हिमांशु? कुछ सेक्टर में तो सही रहा, जैसे कि डिफेंस सेक्टर बोल सकते हैं, डिफेंस में उन्होंने अच्छा काम करा है और सुरक्षा के भी केसेस में अच्छा काम ही किया है उन्होंने। बट मेरे को हैरानी है एजुकेशन सेक्टर से कि उन्होंने एजुकेशन के लिए एजुकेशन सेक्टर में कोई ऐसा बड़ा कदम लेके नहीं आए हैं जिससे कि कुछ फ़ायदा हो। मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी का क्या सीन है कि अगर इलेक्शन आ रहे हैं उसके पहले निकाल दी, कुछ पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो उसके बाद वो डिले चली गई पेंडिंग में, तो ये सीन है। तो मुझे बस गुस्सा इस बात का है कि एजुकेशन सेक्टर में अगर ये काम करें तो उससे फिर मेरे को ज़्यादा खुशी होगी। इसमें मतलब लोगों का ये भी कहना होता है हिमांशु, जैसे मैंने सुना है, ये लोगों की बातें हैं, मेरी बातें नहीं हैं, इसमें लोगों ने ये भी कहा है कि भैया भर्ती आती हैं, पहले तो बहुत लेट आती हैं, फिर एग्ज़ाम दे आते हैं, फिर रिजल्ट रुक जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि जब हमारी उम्र निकल जाती है, हम ओवर एज हो जाते हैं। ये भी चीज़ें हो जाती हैं ये हाँ, वो एज रिलैक्सेशन का जैसे OBC में और SC ST में है प्रावधान, बट ये जो बेचारे जनरल वाले हैं या EWC उनके लिए क्या? अगर उनका अटेम्प्ट ख़राब हो रहा है तो आप ये प्रणाली लेके आइए ना कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दीजिए। वैसे मोस्टली बहुत से एग्ज़ामों में है एग्ज़ाम कैलेंडर, बट ये है कि जो बच्चे स्टेट एग्ज़ाम वगैरह में, जैसे मैं तो UP से हूँ, तो स्टेट एग्ज़ाम का कोई कैलेंडर नहीं है। अब जैसे कि B.Ed से लेके मतलब टीचर का देखा जाए तो UP में शायद 3-4 साल 4-5 साल हो गए UP में टीचिंग की वैकेंसी ही नहीं आई। टीचर्स की वैकेंसी नहीं आई है, नहीं आ रही हैं। उसके बाद BDO में एक होता था ग्राम विकास अधिकारी करके, लेखपाल करके, जो पटवारी बोलते हैं बहुत से स्टेट्स में, तो उसका भी कुछ नहीं है। स्टेट एग्ज़ाम की तो ऐसी हालत कर रखी है और UP में तो शायद दूसरी बार ही है, योगी जी दूसरी बार ही है, तो हाँ, तो इसके बाद भी वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही है कांस्टेबल की भर्ती, जो कि उन्होंने शायद तीसरी बार 2 वैकेंसी, यार ये तीसरी थी, तो बस कांस्टेबल के अलावा कोई टीचिंग की वैकेंसी नहीं, कोई BDO की वैकेंसी नहीं जो ग्राम विकास अधिकारी है, कोई लेखपाल की वैकेंसी नहीं। मतलब हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है। हमारा एक दोस्त है तो उसके पिताजी अमीन हैं, मतलब जो पहले अमीन बनते थे, अब तो पोस्ट ख़त्म ही हो गई है, तो वो एक अमीन कम से कम 10-12 गाँव की कलेक्शन कर रहा है रेवेन्यू का। ये हालत हो रखी है, लेकिन उसका कोई मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है आगे। और अभी पैट निकला है, अब पैट पहले एंट्रेंस होता है वो एलिजिबिलिटी के लिए, देन पैट के बेसिस पे ही फिर ये लेखपाल का किया जाता है। तो अभी पैट निकला है, अब वो निकला है, पता नहीं कब होगा। उसके बाद लेखपाल की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, BDO की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। मतलब आपको धीमे धीमे चीज़ें लग रही हैं कि धीमे धीमे हो रही हैं और भरोसा भी नहीं है कि हो पाएंगी कि नहीं है। बहुत ज़्यादा स्लो पेस है। अब जैसे मेरी ही उम्र 24 हो रखी है, मैंने BCom ऑनर्स किया है, MBA किया है, बट अब जैसे मैं इसके लिए बैठा हूँ, जैसे मेरे को चाहिए BDO की ही कि मुझे अपने लोकल में ही जॉब करना है, घर को छोड़ के नहीं जाना, बाहर नहीं करनी है जॉब, परिवार की भी देखभाल करनी है। हाँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे ना भाई है ना बहन, मैं अपने पिताजी का इकलौता हूँ, तो मेरे को पेरेंट्स को भी तो देखना है। मैं जॉब के लिए दिल्ली या मुंबई या ये MBA करके मैं यहाँ वहाँ थोड़ी जाऊँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे लोकल में जॉब चाहिए तो मेरे को लेखपाल या BDO ये सब मिल जाए, तो मैं बैठा ही रहूँगा। मेरी उम्र 27-28 हो जाएगी, फिर मैं भले ही OBC में हूँ, उसका रिलैक्सेशन का भी फ़ायदा ले लूँगा। बट जनरल वाले क्या, जनरल या EWS वाले ये सब क्या ही करेंगे। मतलब युवाओं को जो विशेष परेशानी जो ये बता रहे हैं, वो परेशानी ये बता रहे हैं कि साहब
भर्तियाँ बहुत धीमे धीमे आती हैं और जो आ भी जाती हैं उन पर भरोसा नहीं होता कि कब जाके क्लियर होंगी। मेन तो यही बात है। हाँ, है ना? सिर्फ एक ही वैकेंसी है एसएससी की और वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही थी। इस बार उसका भी रिजल्ट ऐसा आया, मतलब जो लड़के सेलेक्ट नहीं थे वो एंट्री में आ गए, जो सिलेक्ट थे उनकी रैंक चली गई। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ। मुखर्जी नगर में टीचर जिससे हम पढ़ते हैं, आदित्य सर हैं, गगन प्रताप सर, राकेश सर, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। अभिनय सर हैं, इन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया और के रिफॉर्म करने के लिए कि वेटिंग लिस्ट लाया जाए, ये चीज़ें करी जाएँ। तो उसके बाद भी उन्होंने कहा हाँ ठीक है करेंगे, बट अभी शायद 2 दिन पहले ही आया है या 1 दिन पहले उन्होंने शायद रखा है इस बार प्रावधान कि हाँ वेटिंग लिस्ट करेंगे, कि जो कैंडिडेट मतलब नहीं ले रहे हैं तो उसके बाद उनको आगे सिलेक्ट कर दिया जाएगा जो बाहर चले जाते थे। तो अब ये आया है, बट एक थी वैकेंसी जो एसएससी है वो ही चल रही है सही से। उसके अलावा यूपीएससी को तो सबको पता है, वो तो चलती ही है सही से। देन उसके बाद यूपीएससी की तो सर्वोच्च परीक्षा है भाई। तो इस वजह से बाकी ये ही 2 डिपार्टमेंट है जो सही से करा रहे हैं। अब ये देख लीजिए, एक तो मेरे को ये बहुत बड़ी दिक्कत है अग्निवीर की, ये तो सब लोगों ने इतना ज़्यादा उठाया है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। गांव से मोस्टली ये होता था कि जो बेचारे किसान के बच्चे थे उनका एक ही मोटिव रहता था कि इंटर करनी है, दौड़ लगानी है, एक पेट पालने के लिए आर्मी की जॉब पकड़नी है आराम से। भाई जो बंदा देश के लिए अपनी जी जान मतलब सब कुर्बान कर रहा है, तो ये इसमें चेंजेस लाने ही क्यों थे कि 5 साल ये सब करने के। भाई एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट, 2 इतने बड़े डिपार्टमेंट हैं, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, इनका कुछ अता पता नहीं है। 2019 के बाद अभी तुम लेके आए हो कि कैलेंडर अब हम जारी करेंगे, हर साल जारी करेंगे। इसके पहले कहाँ चले गए थे? उसके बाद 2019 के पहले जो वैकेंसियाँ हुई थी, मतलब शायद हाँ 2019 की जो वैकेंसी है वो उसका पेपर भी 3-4 साल बाद हुआ था। मतलब सेंट्रल की जॉब इतनी मायने रखती है, लोग मतलब उसका इंतज़ार करते हैं जो अच्छे बच्चे पढ़ने के लिए, जिसके मतलब बेस अच्छा है, या जो बेचारे चाहते हैं कि हमें सेंट्रल में अच्छी क्यों तनख्वाह, मतलब हाँ तनख्वाह अच्छी होती है यहाँ पे, मतलब अच्छी खासी, तो लोग चाहते हैं कि सेंट्रल बच्चे एज ओवर एज होते चले जा रहे हैं, वैकेंसी ही नहीं आ रही। तो हाँ बताइए सोम भाई। एग्ज़ाम का वेट करते ही करते उनका टाइम निकल जाता है, फिर थक हार के कहीं प्राइवेट पकड़ लेंगे, कहीं कॉर्पोरेट पकड़ लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी? कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ, और कॉर्पोरेट जॉब की भी ये हालत है कि जैसे आपने देखा होगा मोदी जी सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप उस पर भी कंट्रोल रखें, आप देखें कि वो सही से एम्प्लॉय को ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं 2-3 साल से जॉब कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे जहाँ एम्प्लॉय की कोई वैल्यू नहीं है। एक एम्प्लॉय से 2-2, 3-3 बंदे का काम करा रहे हो आप और सैलरी एक का पे कर रहे हो, तो ये सही तरीका नहीं है। और इन सब पे कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी ना। अगर आप प्राइवेट कर रहे हो, आप वर्किंग आवर्स सेट कर रहे हो, एक बंदे की कैपेसिटी कितनी होती है? 7-8 घंटे काम करने की। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो 10-10 घंटे काम करा रही हैं। क्यों? अब बंदे को तो पैसे चाहिए, सैलरी चाहिए, मजबूरी है उसकी। कहने का मतलब ये प्राइवेट जॉब में एक प्रकार से देखा जाए तो शोषण जैसी स्थिति हो रही है। हाँ, शोषण ही है, क्योंकि इंसान की देखो मजबूरी है, घर का खर्चा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, EMIs हैं लोगों की, तो कहीं ना कहीं वो बन जाते हैं उस चक्कर में और वो नहीं छोड़ पाते हैं। अगर सीनियर गालियाँ भी दे रहा है तो बंदा खा रहा है, और सेल्स में आप देखोगे तो बहुत बुरी हालत है। तो ये सब कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट ही तो करेगी ना। अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है ना कि आप प्राइवेट को भी कंट्रोल करोगे, आप उनके वर्किंग आवर्स सेट करोगे, मिनिमम वेजेस सेट करोगे, या कुछ देख रेख आपकी जिम्मेदारी है। तो कंपनियां जैसा मन करता है वैसे काम कर रही हैं। कंपनियां मनमाने ढंग से काम करवाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ से। तो आपका कहने का मतलब इनका ये है, जो मुझे लगता है इनकी बातों से, कि भाई गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो युवा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी, उनके हित के लिए भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए। हाँ, पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पॉलिसी फॉलो करेंगे तो हमेशा एम्प्लॉय की मोटिवेशन जो होगा वो बढ़ेगा। और अब हमारा क्या, इतनी सारी आजकल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, तो क्यों आ रहे हैं? एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की वजह से ही तो आ रहे हैं। फॉरेन इतना डेवलप हो रहा है, हम लोग कहाँ डेवलप हो रहे हैं? हम लोग 5 डे वर्किंग तो छोड़ो, 6 डे 7 डे वर्किंग कर रहे हैं। अदर कंट्रीज़ में आप देखोगे 4.5 डे हो गए हैं, 4 दिन ही बचे हैं। तो वही है ना कि हम लोग 6 दिन भी कर रहे हैं, उसमें भी 6 दिन में 10-10 घंटे कर रहे हैं। हमारे इतने बड़े बड़े, आपने देखा होगा नारायण मूर्ति जी ने बयान दिया था कि 70 घंटे काम करना चाहिए। 70 घंटे काम करना चाहिए। तो 70 घंटे कैसे काम कर लोगे आप? 10 घंटे डेली के काम करोगे 7 दिन, तो फिर घर का काम कब करेगा? बच्चों को कब देखेगा फैमिली वाला? तो समय बचेगा ही नहीं। फिर अगर पैसे के अलावा, अगर सिर्फ पैसे के लिए काम थोड़ी कर रहा है इंसान, अपनी लाइफ जीने के लिए भी तो कर रहा है, तो वो लाइफ जीने का टाइम ही नहीं है, और सरकारी नौकरी आपके पास है नहीं। प्राइवेट कंपनी में ये हालत हो रखी है
कि जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है उसे इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि वो बेचारा फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा है। जो केसेस आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का गेम है कि कोऑर्डिनेशन ख़राब हो रहा है। वो आ रहा है, उसके शूज़ डले कहीं हैं, वो लेट गया, उसने शूज़ ऐसे फेंक दिए, उसके बाद वो लेट गया। भाई इतना थका लिया उसे, इतना मतलब रगड़वा के, ऐसे बोला जाता है मतलब लैंग्वेज बुंदेलखंडी हमारे यहाँ पे, कि एकदम रगड़वा के काम करवा दिया उसका, तो क्या ही करेगा वो। तो उसके बाद उसकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही सिर्फ इसी चक्कर में, क्योंकि उसे मजबूरी है, काम करना पड़ेगा। एक उम्र के बाद घर की परिस्थितियाँ, सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं। अब जैसे हम ही हैं, हमारा अगर एग्ज़ाम अगर टाइम से नहीं हुआ या हमारी वैकेंसी, तो हमें भी यहाँ बड़े शहरों में आना पड़ेगा, मेट्रो सिटी में। दिल्ली जाऊँगा या मुंबई जाऊँगा, कहीं ना कहीं जाऊँगा, और वही सीन है। 20-25 हज़ार में स्टार्टिंग करूँगा, उसमें मैनेज भी करूँगा, 15 हज़ार खर्च कर लो यहाँ पे, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में मेंटेन भी करना होता है। ऐसे तो चले नहीं जाओगे। किराया भी सबसे महंगा है ना। किराया भी महंगा है, सिटी भी महंगी है खाने के लिए, मतलब इतना आइटम इतना महंगा हो रखा है। तो इन्फ्लेशन तो छोड़ ही दो, वो तो अलग ही टॉपिक है, उस पर तो जितनी बहस करी जाए वो कम ही है। आपका क्या कहना है भाई साहब? किस चीज़ के रिगार्डिंग? बस ये जो बातें चल रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपके मित्र हैं, तो आपका भी तो कुछ कहना होगा। हाँ, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इन लोगों से, दोनों लोगों से बिल्कुल सहमति है मेरी। जिस तरीके से भाई ने बताया कि ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उनका कुछ अता पता नहीं होता, कभी लीक हो जा एग्ज़ाम लीक हो गए, कभी उनकी डेट्स आ गई, फिर वो पोस्टपोन हो गए, आगे शेड्यूल हो जाते हैं। मेरे को एक टेंशन और है कि अगर तुम SC ST के लिए टिकट भेज सकते हो रेलवे का या कोई भी एग्ज़ाम करवाने का, तो फिर OBC जनरल के साथ ये क्यों? ऐसा थोड़ी है कि सब जनरल बहुत जमींदार हैं, बहुत अच्छे खासे 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये जनरल से आते हैं, हम OBC से आते हैं, ये जनरल से आते हैं, ये भी ये कर रहे हैं। इनको भी 30,000 यहाँ पे ही पेमेंट, 27 जो भी मिल रहा हो, इनको भी इतना ही मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत लाखों की इनकम लेके आ रहे हैं। तो ये सीन है कि अगर तुम रेंट दे मतलब सॉरी फेयर दे रहे हो, किराया दे रहे हो आने जाने का, तो सिर्फ SC ST को क्यों? ऐसा तो है नहीं कि SC ST बिल्कुल अभी भी डाउन ही है, अभी भी नहीं। मैं ये आरक्षण के ऊपर नहीं जाना परीक्षा में भागीदारी करें सबको बराबर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रिजर्वेशन, ये मैं वो टॉपिक ही नहीं छेड़ रहा, मैं बस ये छेड़ रहा किराए के ऊपर कि अगर करना है तो सबको दो, वरना ये किराया वराया वाला ये सिस्टम रखे हैं कि SC ST को ही देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि SC ST अभी भी इतने साल से आगे निकल आए, हम लोग अभी इतना दबे हुए कुचले हुए नहीं है कि अभी भी उनका, हाँ मान लिया कि कुछ गाँव में हो रहा है अभी भी, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम, हाँ जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये हमें एक बेस्ट चीज़ लगी थी कि वहाँ पे फ्री में जो गवर्नमेंट की बसेस थी वो चली थी। बट ये अभी जो सेंट्रल का है, आपके पास इतना रेवेन्यू आ रहा है, आप इतना बड़ा डिपार्टमेंट संभाल रहे हो, बोलते हो कि हम GDP बन गए हैं 5वीं, ये 4th में नंबर। हाँ वही तो, कि इतना अगर इतना रुपए है तो फिर तुम SC ST को अकेले क्यों? OBC को भी दो, जनरल को भी दो। हम लोग यूपी से, झांसी से हम यहाँ आए हैं, हमारा खर्चा जैसे अभी बैठ गया, हमारा खर्चा 1500 रुपये। हमारे दोस्त का एग्ज़ाम है कोटा में, अब वो कोटा गया, वो उसे ट्रेन मिल नहीं रही थी डायरेक्ट, उसने 850 की समथिंग उसकी बैठी वहाँ से बस, फिर उसने 850 की करी, फिर उससे का दिक्कत हुई क्योंकि उसने रात के 9 बजे वहाँ से बैठा, 5 बजे कोटा पहुँचा। क्या ही उसका एग्ज़ाम हुआ होगा, इतनी बॉडी थक गई होगी, क्या उसने एग्ज़ाम किया, मेंटल दे पाया होगा? नहीं दे पाया होगा। तो इसका कुछ ना कुछ करो ना, या तो फिर एग्ज़ाम का कुछ मतलब इसमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आओ कि या तो सेंटर दो ना पास में। तुम दिखाने के चक्कर में, हाँ जल्दी उसके चक्कर में तुम कहीं भी सेंटर डाल दे रहे हो।